वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंटरनेट के सिग्नल का बहुत ज़्यादा मसला है। जिन लोगों के पास इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते, आपके बेसमेंट में, आपके गांव में या किसी भी जगह पे, के लिए लेके रहा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट के सिग्नल तलाश करके देगा और आपको बताएगा कि आपके घर में किस जगह पे इंटरनेट के सिग्नल ज्यादा आ रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है नेट मॉनिटर। उसके बाद पूरे का पूरा घर होगा खुश और आपके जो सिग्नल होंगे बिल्कुल होंगे फुल बटा फुल। आप लोग जो है आप राउटर लेके थक चुके हैं, आपकी डिवाइसें लेके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट के सिग्नल पूरे नहीं हो रहे। मसला क्या है? क्योंकि आपको इस चीज का पता ही नहीं कि आपके घर में, आपके इलाके में सिग्नल किस जगह पे आ रहे हैं। आप जो बताऊंगा वो आपको इंटरनेट के सिग्नल पूरे के पूरे तलाश करके देगा, जिसका नाम है नेट मॉनिटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैर को सलामत रखे। मेरा नाम है अंसर शहजाद और मैं आपको मास टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, ये तमाम लोग जो इंटरनेट के मसले फेस कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं चलता, स्लो चलता है या अटक अटक के चलता है, या ये कहेंगे आपके इलाके में इंटरनेट है ही नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो टावर है वो आपको इंटरनेट के सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा? सबसे बड़ा इशू ये वाला भी है। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट के सिग्नल कितने आ रहे हैं, आप कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेकर जिसका नाम है नेट मॉनिटर। ये आपकी जो ऐप है, ये आपने सिंपली क्या करना है, इस ऐप के ऊपर जाना है। मैं आपको एक एक चीज का डेमो दूंगा और आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। जब आप ये ऐप लेकर जाएंगे और आप अपने घर में सिग्नल तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी इंटरनेट के सिग्नल आ रहे हैं वो उसके अंदर एक RSN होता है, रिडक्शन नॉइज लेवल, को इस तरह की चीज होती है। आपकी जो टावर सिग्नल आपको दे रहा होता है, तो आपके सिग्नल बिल्डिंग की वजह से, ट्रांसमिशन लाइट की वजह से कम हो जाते हैं, आपकी दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। आप कहते हैं कि इस जगह पे सिग्नल बहुत ज्यादा है, इस जगह पे कम है, क्योंकि वजह सिर्फ इसकी यही वाली होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगे इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको समझ आएगी, क्योंकि जो मैं आपके लिए चीज लेकर ये लाखों नहीं करोड़ों की चीज है। आपको इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि हमारे पास जो राउटर होते हैं, अच्छे वाले राउटर कौन से वाले हैं, क्योंकि आपने राउटर ले लेके थक गए, आपको समझ नहीं आ रही कि हमने कौन सा राउटर लेना है, आपने कौन सी डिवाइस लेनी है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 अच्छे से राउटर और 3 अच्छे से इंटरनेट की डिवाइसें। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा नेट मॉनिटर के ऊपर है, क्योंकि इनके लेने से भी आपका मसला हल नहीं हो रहा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 3 अच्छे राउटर कौन से, 3 अच्छी डिवाइसें हमारे पास कौन सी है। बड़ी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास है ZLT X28। ये हमारे पास बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। गांव में, देहात में आप इसको बेफिक्र के लगा लें। अगर ये आपके पास है एंटीना की पोर्ट के अंदर आ रहा है, क्या ही इसकी बात है। अगर एंटीना के बगैर है तो भी जबरदस्त है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास है N5368X। अब ये जो है ये बेसिकली आपका आउटडोर है, ये सारे काम इकट्ठे कर रहा होता है, इंडोर का भी, आउटडोर का भी, वाईफाई का भी। अब ये इससे भी बेहतर है, लेकिन इसके अंदर मसला ये इस चीज का आ रहा है कि ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, प्रॉब्लम हल्के फुल्के दे रहा है, हल्का सा इश्यू इसके बीच में आया हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरोड़ा का है। अरोड़ा का भी माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, जबरदस्त है, लेकिन उसके साथ एंटीना नहीं है और एंटीने की पोर्ट उसके बीच में है। ये जो 3 है मैंने आपको मोटे मोटे बताए ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल दे। अब हम बात करते हैं डिवाइस की। हमारे पास ये वाली डिवाइस है जो कि बेसिकली लोग बोलते हैं कि जोंग की है। सीधी सी बात करूंगा, सच बात करूंगा, जो हमारे पास लाड़ के माल में आ रही होती है, ये हमारे पास वो वाली डिवाइस है। आगे बेचने वालों की कारीगरी है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। नंबर 1 पे जो आपकी डिवाइस होती है वो डोकोमो की जा रही है। डोकोमो आपको शो भी हो रहा है। नंबर 1 जो डिवाइस है डोकोमो है। दूसरे नंबर पे जो डिवाइस है हमारे पास है वेरिजन की डिवाइस है 8800N। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डिवाइस है वो हमारे पास 602। ये जो 3 अच्छी डिवाइस मैंने आपको बता दी, 3 मैंने आपको अच्छे राउटर बता दिए। अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेट मॉनिटर का, वो इंटरनेट के सिग्नल कैसे तलाश करके देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने वीडियो पूरी देखी तब आपको पता चलेगा इसका। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, हमारे पास एक ऐप जो है जिसका नाम है नेट मॉनिटर के नाम से। ये आपको मिलेगी प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। अभी आपके पास स्क्रीन में ये शो हो रही है। आपने इस ऐप को करना है डाउनलोड। अब आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अभी हमारे पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ ये 93 dBm शो हो रही है। अगर आपके जो इंटरनेट के सिग्नल में इसकी कम से कम -67 तक हो तो आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा। अगर ये पॉजिटिव मतलब कि -101, 102 या इससे ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरनेट के सिग्नल वीक हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इसको करके आपने सिंपली ऐसे करना है जैसे तार से आप कोई चीज तलाश कर रहे हैं। कभी आप यहाँ पे तलाश कर रहे हैं, कभी इसको ऐसे तलाश कर रहे हैं, कभी आप इसको ऐसे तलाश कर रहे हैं। तो आपने अपने घर के डिफरेंट एरिया में जाना है। वहां पे आपको ये वाली जो ऐप है वो बताएगी कि आपके इस एरिया में सिग्नल कितने आ रहे हैं। जिस जगह पे आपके सिग्नल -67 हो, इसके आसपास हो, प्लस -5 भी करने कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो उस जगह पे आपने अपनी डिवाइस को रख देना है। ये वाली आपकी डिवाइस हो गई या ये वाला आपका राउटर हो गया, तो आपने इन चीजों को वहां पे रखना है। वहां पे आपको इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज आप सिग्नल ढूंढते रहेंगे हमारे पास सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमें सिग्नल के स्ट्रेंथ का पता नहीं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे पास जो सिग्नल आते हैं वो रिफ्लेक्ट होके आ रहे होते हैं। आपकी ट्रांसमिशन लाइफ लाइन होती है, मैं उसकी बात करूँ, दख्त लगे होते हैं या बिल्डिंग बनी होती है, तो सिग्नल तो आ रहे होते हैं लेकिन वो फिर रिफ्लेक्ट होके आ रहे होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया इसका एक पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट के पास। अच्छा, इसमें आपका जो ऑपरेटर है उसने बताया हुआ है कि आपका जो है वो वारिद क्या, आपकी सिग्नल इसने डिटेक्ट की हुई है और साथ साथ आपको सिग्नल का ये बता रहा है। उसके बाद नीचे चले जाएंगे, आपको बता रहा है LTE है, 4G है या 4G LTE है, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। फिर इन सर्विस की बात कर रहा है और नीचे ये बैंडविड्थ, ये आप लाजमी रखें, 20 मेगाहर्ट्ज की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो मैंने आपको चीज बताई वो सिर्फ हमारा एक हैंड है। अब हम चलते हैं इसी ऐप के दूसरे हिस्से में। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये बैंडविड्थ है, यानी कि आपका जो टावर है कितने मेगाहर्ट्ज के साथ आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। देखें ये 20 है, अगर आपके 20 हो तो इसका मतलब है कि आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही जबरदस्त है। पूरी ताकत के साथ जो आपका टावर है, सिग्नल टावर है, आपको इंटरनेट के सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये आपकी 15 से नीचे और 10 के करीब हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये सिग्नल अच्छे तरीके से नहीं दे रहा। आपको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए। एक तो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। उसके बाद फिर आप आगे चलें, ये मेरे पास शो हो रहा है RSNR, इसको थोड़ा जूम करें। ये RSS रिडक्शन, ये नॉइज लेवल, ये इस चीज की है। इसकी प्रॉपर एब्रिविएशन मैं थोड़ी सी भूल गया, लेकिन ये जब आपकी माइनस में होगी इसका मतलब ये है कि आपके सिग्नल आपके पास आ ही नहीं रहे। ये कम से कम आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी 6+ हो या जैसे भी हो, तो उस वक्त का उसका ये मतलब है कि आपको इंटरनेट के सिग्नल बहुत ही प्यारे दे रहे हैं। देखिए, आपको एरिया में आप मेरे से डिवाइस ले जाएंगे, मुझसे राउटर लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये हमने रखना क्या है, सिग्नल आ रहे नहीं आ रहे, कि आपका टावर ही आपको सिग्नल नहीं दे रहा। तो इन चीजों का फिर क्या फायदा होगा। मैंने यहाँ पे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ये दोनों चीजें आप अपने जेहन में रखें। एक तो मैंने बैंड 20 बताया, ये कम से कम 20, 15 से 6 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा, नॉर्मली 20 तक ही जाता है। अभी इसकी RSNR देखें, इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है, ये देखिए स्पाइक जो बीच में आई है, बेहतरीन किस्म की स्पीड दे रहा है, बहुत फास्ट किस्म की। अब ये नीचे आ गई, अगर आप इसको थोड़ा सा नोट करें, थोड़ी सी नीचे आ गई। अब आपके सिग्नल डाउन हो गए हैं। ये सिग्नल आपके कभी अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो आपने यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि हमारे सिग्नल हैं या नहीं है, ठीक है। वो लोग जो अपनी डिवाइस लेके जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई हैं मेरे ख्याल में। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ लाखों की नहीं, ये करोड़ों की चीज है। ये बताना चाहता हूँ, जो भी टावर आपके करीब होगा उसकी ये सिग्नल कैच करने की कोशिश करते हैं, आपकी जो सिम है। अब जो भी इसके पास, अभी ये देखें, आपको अगर नजर आ रहा हो तो हमारे पास एक टावर तो हमारा ये वाला शो हो रहा है, दूसरा टावर हमारा ये 50 नंबर का शो हो रहा है। हमें अपनी तमाम चीजें बता रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी अभी हमें वीक है, क्योंकि ये चीजें हमसे बहुत दूर है। जो चीज हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसका ये आगे देखें, ये सारे के सारा PC 47 नंबर टावर है जो हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो हमारे करीब करीब है। चलिए, उसके बाद आप देखें, ये हमारे पास 48 नंबर टावर आ रहा है। ये टावर हमें सिग्नल की बात करें, देखें ये सारी चीजें माइनस में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है, उसकी पावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखें, जो चीजें आपको भी समझ आ रही है, आगे आगे मेरे को मैक्सिमम तो आ गई हैं, बाकी भी आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा, इस ऐप के अंदर ये भी फैसिलिटी है कि आपने जो भी वाईफाई यूज कर रहे हैं उस वाईफाई के बारे में ये बता रहा है। देखें, ये -54 है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके -67 तक भी हो तो आपका जो इंटरनेट है बहुत जबरदस्त चलेगा, जितना नीचे होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। मेरे पास ये नेट लगा हुआ है, बजोड़ का लगा हुआ है, और इसी नाम से आप इसका देखें -53। इसका मतलब है अभी ये नेट बहुत ही जबरदस्त किस्म का दे रहा है। नेट की वेरिएशन हो जाती है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। उसके बाद मैं आपको नीचे भी एक बता देता हूँ। अब नीचे इसको चेक करें, ये वाला भी हमारा जो मरी कश्मीर इलेक्ट्रिक के नाम से है, इसकी परफॉर्मेंस भी वाईफाई की बहुत ही जबरदस्त किस्म की आ रही है। तो आप अपने वाईफाई के जो सिग्नल है, जो आप जैसे फ्लैश फाइबर के ले लिए या DSL के हो गए, आप इस ऐप से उसका भी अंदाजा कर सकते हैं कि भाई हमें ये किस रफ्तार से, कितनी फ्रिक्वेंसी से, कितनी पावरफुल सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और ये जो मैं आपको ऐप बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह ताला अगर किसी भाई का क्वेश्चन हुआ तो मैं मजीद डीप स्टडी करके भी ना इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़। और अच्छी चीज़ बताता हूँ, अब हम लोगों ने लगाया होता है एंटीना। अब एंटीने की हम लोग जितनी तार को एक्सटेंड करेंगे उससे क्या होगा, 1 dBi का 1 मीटर या 1 फीट के साथ उसके जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। यानी कि जितनी लंबी आपने तार एक्सटेंड करनी है एंटीने की, उतना ही आपके लिए सिग्नल को रिड्यूस होने का वो बायस बनता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो तार लगे एंटीने के साथ वो कम से कम हो।
और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपने जो तार लगानी है 50 ओम की लगानी है। हमारे पास जो भी एंटीना में तार है वो 75 की आ रही है। जो 50 ओम की तार है वो कम से कम काफी महंगी मिलती है, लोग उसको नहीं लगाते। एंटीना तो डिजाइन कर लेते हैं लेकिन उसके बीच में फिर जो तार लगाते हैं उसमें डंडी लगा लेते हैं। इसका मतलब फिर ये होता है कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ है काफी वीक हो जाए। एंड में मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि ताकि आपको पता चले। प्ले स्टोर से आपने नेट मोनिटर के नाम से ऐप को डाउनलोड करना है, उसको यूज कैसे करना है मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। इजीली अवेलेबल है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब आप लोगों ने उसके जरिए फिर टॉर्च की तरह अपने सिग्नल तलाश करना कि आपके घर में कहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। जिस जगह पे आपके सिग्नल अच्छे आ रहे हैं वहां पे आपने ये राउटर रखें, क्लास का राउटर है, इतना महंगा भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी बेहतरीन दे रहा है। ये डिवाइस लगाएं, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली चीज है। ये कैट 9 की है, 19 की हमारे पास ये डिवाइस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। तो आपने सिंपली इनको उस जगह पे रखना है, आपने सिग्नल तलाश करना है। मैंने आपको RSN भी बता दिया कि आपका जो RSN है कितना हो चाहिए, आपको जो बैंडविड्थ है मैंने वो बता दिया कि वो कितने मेगाहर्ट्ज पे दे रहा है। आप गांव देहात में डिवाइस तो ले लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं कि यार हमें टावर सिग्नल किस स्ट्रेंथ के साथ दे रहा है, क्या ताकत है उसकी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि हमने सिग्नल कैसे तलाश करने, हमने काम क्या करना है। लेकिन देखें, मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी स्टडी भी कर रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर देना। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जिससे आप सब लोगों को फायदा होगा, क्योंकि नेकी फैलाने से बढ़ती है, कम नहीं होगी। तो आपका भाई अवेलेबल है, कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं इंशाल्लाह मेरे पास जो बेस्ट नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगा। जितनी मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसका मुझे अंदाजा हुआ वो मैंने आपको बता दिया। कुछ गलत भी हो सकते, ठीक भी हो सकते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे तरीके से ठीक मिले। इसमें मजीद इंशाल्लाह ताला हम लोग और इजाफा कर देंगे। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी ये है फिर वही वाली कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।